हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर गुडविल का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें अपन को समझना है, इसमें अपन एडजस्टमेंट करेंगे एक तो एबनॉर्मल गेन के और प्रॉफिट्स के, ठीक है। और अपन इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रहेगा और इसमें एक रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर के आइटम्स का एडजस्टमेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुडविल का, ठीक है। इसको समझते हैं। लिखा हुआ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट, यानी हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। और लिखा हुआ है फॉर द ऑफ द लास्ट 5 ईयर, ये मतलब 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट से अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज करवाना है, ठीक। इन्होंने लिखा हुआ 31 मार्च 2019 में प्रॉफिट था 80,000 का, 31 मार्च 2020 में इनका प्रॉफिट है 1,05,000 का, और 21 के अंदर इनका 20,000 का। जो ब्रैकेट में लिख रहा है तो ये लॉस है, इसका मतलब या तो ये लॉस लिख दें या फिर ये ब्रैकेट में डिजिट शो कर दे तो इसका मतलब लॉस ही मानते हैं उसको, ठीक है। 2020 में इनका 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट है और 2023 में इनका 2 लाख का प्रॉफिट है। और इन 2 ईयर के बीच में आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500। तो देखो जब अपन ने गुडविल स्टार्ट करी थी तो वहां पे एक बताया था एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। वहां पे एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है जो एबनॉर्मल गेन होते हैं उनको तो अपन लेस करेंगे, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट समझा दिया था। लिखा हुआ आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500, यानी कि 41,500 का एबनॉर्मल लॉस को सेट ऑफ करने के बाद, यानी कि डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,05,000। तो अपन को इसमें 41,500 ऐड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन ₹40,000, मतलब इन्होंने बोला है ये जो लॉस आ रहा है ना ये तब आ रहा है जब आपने एबनॉर्मल गेन 40,000 रुपए का इसमें ऐड कर रखा है, तो हमें वापस से क्या करना है लेस, तो लॉस और बढ़ेगा। अभी लॉस है 20,000 का, ठीक है। जब अपन इसमें ऐड करेंगे गेन को तो ये और बढ़ेगा क्योंकि अपन को एबनॉर्मल गेन क्या करना है लेस कराना है, क्योंकि इन्होंने तो ऐड कर रखा था, अपने को इसको लेस कराना है। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने 11th क्लास ढंग से पढ़ी होगी वो तो इस एडजस्टमेंट को जल्दी कर लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी इसमें लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का मतलब ये रहा, इट वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। इनका क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से ओवर वैल्यूड हो गया था 2019 के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब होता है स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग का आइटम है, और जब ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड हो गया तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। इस एडजस्टमेंट को पहले यहां पे समझाते हैं, एक ढंग से समझना, 11th क्लास में लेके चल रहे हैं आपको। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को देखो, आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वो ट्रेडिंग अकाउंट में 5 चीजें जाती हैं गिन के, 5 आइटम्स जाते हैं। सबसे पहले जाता है एक तो ओपनिंग स्टॉक, लिख दे रहा हूं आप समझते चलो, 2 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद जाता है 2 नेट परचेज, ठीक है। उसके बाद जाता है आपका 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहां पे जाती है आपकी बाय सेल, बाय नेट सेल, ठीक है। और यहां पे जाता है आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 5 आइटम जाते हैं। उसके बाद या तो आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, या आपका बाय ग्रॉस लॉस निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 5 आइटम जाते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा नेट परचेज, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और चौथा नेट सेल, और 5वें क्लोजिंग स्टॉक। ये 5 आइटम जाते हैं। या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर आपका क्या निकला, ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब समझना हुआ क्या इस पॉइंट को लेके। इन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, पहले ईयर डिसाइड हो गया, इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है। वाज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया 40,000 से ओवर वैल्यूड हो गया। देखो मैं यहाँ पे एक रफली एक डिजिट लिख रहा हूं, उस डिजिट से और भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक रफली डिजिट देखो, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया अपन ने, सपोज दैट 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, नेट परचेज लिख दिया अपन ने 5 लाख की लिख दी, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अपन ने 1 लाख की लिख दी है। और नेट सेल की बात करें तो नेट सेल लिख दिया, ये एक 5 फिगर थी हमारी। गलती से हुआ क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 की जगह पे 2,90,000 चला गया। मेरी बात समझने की कोशिश समझना, यहां पे आपका 2,90,000 चला गया, 2,50,000 की जगह लिखा हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। समझाने के लिए बोल रहा हूं कि यहां पे 2,50,000 की जगह 2,90,000 चला गया, 40,000 एक्स्ट्रा चला गया, एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एडजस्टमेंट अपन करेंगे। तो ये चला गया। अब एक बात समझना, जब हम यहां पर टोटल करेंगे तो टोटल पहले तो कितना आना था अपना, 7 लाख और 2,50,000 आना था, 8,50,000 आना था। बात समझ आ रही, 8,50,000 आना था।
850 में से अगर आप 1 और 5 6 और 1 7 लेस कराओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 आना था। ये बात समझ में आ रही है? इसको अभी भूल जाओ, 250 और 7 लाख को ऐड करेंगे तो अपना हो गया, सॉरी 950 आएगा, 950। और 950 में से अपन जैसे 5 और 1 6 और 1 7 लेस कराएंगे तो अपना यहां पे 250 आएगा। यहां तक ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? अब हुआ क्या कि इस 250 की जगह पे 290 चला गया, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से अब चला गया, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 290। अब इसका प्रभाव देखना, क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर। 290 और 7 लाख ऐड करूंगा तो मेरा यहां पे आ जाएगा जी 9,90,000। बात समझ आ रहा है? 9,90,000 में से मैं जैसे ही 7 लाख को लेस करूंगा तो मेरा जीपी 2,90,000 आ गया। बात समझ आ रही? पहला पॉइंट मतलब मेरे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से मेरा जीपी बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? यही तो हुआ है, मेरे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से मेरा जीपी बढ़ गया। भाई पहले 2.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था, मेरा जीपी आ रहा था 2.5 लाख, बात समझना। लेकिन अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 290, मतलब 40,000 बढ़ गया। 40,000 बढ़ गया तो मैंने यहां का लेस कराया तो मेरा जीपी कितना होगा 290। इसका मतलब मेरा जीपी बढ़ गया कितने रुपए से? 40,000 से। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई इशू है? अब हुआ क्या, तो जब ये जीपी मेरा 290 से बढ़ गया तो अपन को पता है कि अपन पी एंड एल भी बनाते हैं, तो यहां पे अपना बाई जीपी जाता है, तो जीपी भी अपना यहां पे बढ़ के जाएगा 2,90,000, 40,000 रुपए बढ़ के। और जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे यहां पे तो हमारा यहां पे प्रॉफिट भी कितने रुपए से बढ़ के आएगा? 40,000 रुपए से इंक्रीज होकर आएगा। ये बात खूब अच्छे समझ में आ गई। अब 40,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है तो ये गलती से हुआ था, तो अपन 2019 के अंदर अपन कितने रुपए का प्रॉफिट लेस करेंगे? 40,000 का प्रॉफिट लेस करेंगे। पहला पॉइंट तो हो गया ये। बात समझ में आ रही अच्छे से? 40,000 का अपन प्रॉफिट करेंगे लेस, क्योंकि बताया ना कि 40,000 का प्रॉफिट बढ़ा था, आपको जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ा है तो जीपी जब आगे जाएगा तो आपका एनपी बढ़ेगा, ठीक है? समझ में आ रही है? तो अपन को 40,000 का प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहां तक बात नहीं है, अभी बात और भी जगह है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,90,000 का, समझना, ये मेरे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा नहीं बनेगा? 2,90,000। बात समझना, जाना चाहिए था 250 और जा रहा है 290, 40,000 से ज्यादा चला गया। भाई जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ही गलत हुआ है तो वही तो अगले साल का ओपनिंग बनेगा ना, नेक्स्ट ईयर का। तो मेरा 40,000 का प्रॉफिट अब चला गया। जब मेरा 40,000 का प्रॉफिट अब गया तो इसका मतलब मेरा टू साइड ज्यादा आ रही है। जब मेरी टू साइड ज्यादा आएगी तो मैं बाई साइड में से जब टू साइड को लेस कराऊंगा तो इसका मतलब मेरा जीपी कम आएगा या नहीं आएगा? सेकंड ईयर में जीपी कम आएगा। बोलो यहां तक बात समझ आ रही है क्या? ये सेकंड ईयर का डाटा है। पहले बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया खूब अच्छे से? अपन ने क्या करा, एक फिगर ली, फिगर के साथ अपन ने बता दिया कि 2,50,000 अगर होता जो एग्जैक्ट इसका क्लोजिंग स्टॉक है तो मेरा प्रॉफिट आता 2,50,000। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने 40,000 से अपना यानी क्लोजिंग स्टॉक लिया तो क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख की जगह 2,90,000 चला गया। इसके क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज होने से, ओवर वैल्यूड होने से अपना यहां पे जीपी बढ़ गया। जीपी जब आगे जाएगा तो मेरा एनपी बढ़ाएगा। यहां तक ये बात समझ गई? लेकिन बात यहां तक नहीं थी, ठीक है? तो अब जो 40,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा वो तो अपन यहां से माइनस कर देंगे। एक एडजस्टमेंट तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? करना पड़ेगा ना भाई, 40,000 का बढ़ गया। अब जरा एक मिनट आप दूसरा और देख लो इसका एडजस्टमेंट। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि अपने को ये जो इस साल का जो अपना क्लोजिंग स्टॉक था तो वो नेक्स्ट ईयर का अपना ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ये तो आपको पता ही है। तो जैसे एक बार फिर देखो ट्रेडिंग को एक बार ढंग से तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो यहां पे गया 2 ओपनिंग स्टॉक, अब यहां पे ये गया 2,90,000, 2,90,000, 40,000 से अब एक फिगर भी ले लेते हैं, 2 परचेज लिख देते हैं ऐसे यहां पे 3 लाख और 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं यहां पे 1 लाख के, बाई सेल लिख देते हैं यहां पे, बाई नेट सेल लिख देते हैं 4 लाख की, और यहां पे लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का, सेल लिख देते हैं 5 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 2 लाख का। ये हमने एक वैसी फिगर ले ली, अजम्पशन ले लिया, ठीक है? अब जरा समझना, यहां पे मेरा टोटल है 7 लाख का। मैं जैसे 7 लाख में से 290, 3 और 1 4 और 5 6,90,000 में जैसे यहां से लेस कराता हूं तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा जी यहां पे 10,000 का। इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। बोले बात समझ में आ रही है? कितना प्रॉफिट आया हमारा? 10,000 का आया। लेकिन एग्जैक्ट में क्या ये मेरा ओपनिंग स्टॉक 290 था क्या? नहीं, क्योंकि तो गलती से ओवर वैल्यूड हुआ था ना लास्ट ईयर 40,000 से। एग्जैक्ट कितना था? 2.5 लाख। अगर ये 290 की जगह मेरा एग्जैक्ट 250 गया होता तो जरा देखना मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 6,50,000 लेस कराएंगे 7 लाख में से तो मेरा यहां पे आना चाहिए था ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 50,000 का। लेकिन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट केवल कितना आया? लेकिन ये गलती हुई है शुरू में, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो वहां पे मेरा प्रॉफिट बढ़ा, वहां मुझे लेस करना पड़ेगा।
वो क्लोजिंग स्टॉक मेरे नेक्स्ट ईयर यानी कि इस वाले साल का क्या बन गया, ओपनिंग। तो जब ये ओपनिंग साइड गलती से तो ज्यादा जा रही है ना, तो मेरा यहाँ पे जीपी कम हो रहा है, जबकि मेरा जीपी ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो था 2.5 लाख का था, तो यहाँ पे ओपनिंग बनता तो 2.5 लाख बनता। तो मेरा क्या कितना आना चाहिए था यहाँ पे प्रॉफिट, 50,000। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 40,000 से प्रॉफिट मेरा कम आया है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस वाले साल यानी कि 2020 में 40,000 का प्रॉफिट प्लस करना पड़ेगा, और इधर वाले साल में 40,000 का प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। ये बात एडजस्टमेंट समझ में आई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ये ओवर वैल्यूड हुआ है, खुद भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने मन से कोई भी अजम्पशन लो, उसने जो क्वेश्चन में बोला है कि इतने रुपए से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, कोई भी फिगर लिख ली, ओवर वैल्यूड हो गया मतलब जितने से हुआ उसको ऐड करो, तो खुद ही पता चल जाएगा ओवर वैल्यूड हुआ है, तो इसका मतलब बाई साइड ज्यादा आ गई। बाई साइड में से जैसे आप टू साइड लेस कराओगे तो आपका जीपी ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। जब जीपी ज्यादा आएगा तो वो आगे जाता है पी एंडल में, तो हमारा एनपी भी ज्यादा आएगा। जबकि ये काम गलत हुआ है तो पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से, यानी कि इस वाले ईयर से, ठीक है। लेकिन जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बना, ओपनिंग। तो इस वाले साल का यानी 2020 का ये ओपनिंग बन गया। अभी जब ओपनिंग बन गया तो ज्यादा गया गलती से, जब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही ज्यादा गया तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग भी ज्यादा गया, तो यहां पे भी गलती हो गई। तो यहां पे गलती होने से यानी टू साइड हमारी ज्यादा हो गई जबरदस्ती, और ज्यादा हो गई तो हमारी जीपी कम आ गया। बात समझ में आ रही है? जबकि जीपी आना चाहिए था ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है 2.5 लाख का। तो मेरा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है? खतरनाक एडजस्टमेंट है, इसी का रिवर्स एडजस्टमेंट भी आता है। ये तो ओवर वैल्यूड की कह रहे, अंडर वैल्यूड आएगा, तो अंडर वैल्यूड करके देखोगे तो अंडर वैल्यूड से भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अंडर वैल्यूड में कम हो गया है, ओवर वैल्यूड में आपने ज्यादा कर दिया। बात समझ में आ रही है? 40,000 का प्रॉफिट, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वाले ईयर में से तो 40,000 लेस कराना पड़ेगा, और नेक्स्ट वाले ईयर में से अपन को 40,000 ऐड कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा आपको समझा दिया। बात समझ में आ रही है? जो भी क्वेश्चन आपसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ कहे तो आप ट्रेडिंग बना के देखोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इन्होंने क्या पॉइंट बोला है उसको भी देख लेते हैं एक बार। इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि ये भी 11th वाले पॉइंट ही है, रिपेयर टू मशीनरी ₹60,000। आपने किसी मशीनरी की रिपेयर कराई थी, ठीक है, कितने रुपए की, 60,000, वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2021। कोई रिपेयर कराई थी, रिपेयर मतलब पी एंडल का आइटम था। कोई भी रिपेयर कराते हैं ना, मशीनरी की, प्लांट की, इन सब की कराते हैं, तो ये हमारे कौन सा है, नॉर्मल यानी रेवेन्यू नेचर का खर्चा। कौन से नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू, यानी कि पी एंडल का आइटम है। ये रिपेयर टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ये रिपेयर खर्चा है हमारा कहां का, पी एंडल का, क्योंकि नॉर्मल रिपेयर करवाते हैं पी एंडल में जाएगा, 11th क्लास में आपने पढ़ी हुई चीज। लेकिन ये लोग ले गए मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट का मतलब हो गया असेट मान ली और ये चली गई बैलेंस शीट में। इसका मतलब है ये, इसको मशीनरी अकाउंट में ले गए, मतलब ये मशीनरी परचेज करते ना, जैसे मशीन उस तरीके से मान लिया गया। तो मशीनरी तो कभी जाती नहीं है पी एंडल में, तो ये ले गए बैलेंस शीट में, जबकि आइटम था पी एंडल का। बात समझ में आ रही? पहले तो पॉइंट को समझना, फिर एडजस्टमेंट तो बाद में होता है। कि रिपेयर जो थी 60,000 की कराई थी, पी एंडल का आइटम था, लेकिन इन्होंने कहा कि मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। मशीनरी का मतलब होता है बैलेंस शीट का आइटम, क्योंकि असेट्स होती है और असेट्स कभी भी पी एंडल में जाती नहीं है, लेकिन असेट्स का डेप्रिसिएशन जाता है पी एंडल में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इन्होंने क्या करा, कोई खर्चा था पी एंडल का और ले गए कहां पे, बैलेंस शीट में। इसको दूसरे तरीके से बात करूं तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा था, इन्होंने कैपिटल नेचर का बना दिया इसको। रेवेन्यू नेचर का मतलब पी एंडल का, और कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब बैलेंस शीट का। था पी एंडल का, ले गए बैलेंस शीट में। पहली गलती समझ में आ रही है यहां तक? उसके बाद फिर इसमें आगे लिखा हुआ है, जब इसको इन्होंने गलती पहले तो ये करी कि एसेट मान ली, उसके बाद इन्होंने क्या करा, और वो भी कौन सी डेट को हुई थी गलती, 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 है, पहले तो वही डिसाइड करना पड़ेगा इनमें से कौन से ईयर में आएगा। बात समझ में आ रही है कि इस वाले ईयर में आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा। बात समझ में? 1 जुलाई 2021। अब जैसे इस वाले में आएगा 1 जुलाई 2021, क्योंकि ये कब से सेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 31 मार्च एंड है ना, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि ये वाला जो सेशन हुआ होगा वो 1 अप्रैल 21 से और 31 मार्च 2022 तक, तो 1 जुलाई 21 हमारे इस वाले ईयर में आएगी। बात समझ आ गई? पहले तो ये ईयर डिसाइड हो गया। इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज कर दिया 20%। ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि इनने पी एंडल के खर्चे को पहले तो बैलेंस शीट का मान लिया। जब बैलेंस शीट का मान लिया यानी कि असेट इन्होंने बना दी, तो असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने दो गलती कर दी, एक तो इन्होंने असेट बना दी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब ढंग से समझो, पहले एडजस्टमेंट पहला वाला बता रहे हैं, ठीक है। ये है मेरा पी एंडल। पी एंडल में भी अपन एक ऐसी रफली फिगर ले रहे हैं, उसको भी देख लो। देखो यहां पे था 2 रिपेयर कराई थी, है ना, 2 रिपेयर। तो रिपेयर थी 60,000 की, ठीक है, ये जानी थी पी एंडल, ठीक है, कहां जानी थी, पी एंडल में। लेकिन ये लोग क्या करे, पी एंडल में नहीं लेके गए इसको, क्योंकि इन्होंने तो इसको क्या बना दिया,
मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया ना, मतलब इन्होंने तो बैलेंस शीट का आइटम बना दिया ना, तो इसका मतलब ये इसको 60,000 रुपए को पी एंड एल में नहीं लेके गए। यहां तक बात समझ में आ रही है? जब किसी खर्चे को पी एंड एल में नहीं लेके गए होंगे तो टू नेट प्रॉफिट मेरा 60,000 रुपए से ज्यादा आया होगा या नहीं आया होगा? पहले तो ये बताओ, आया होगा क्या? इसको भी एक फिगर से लेके चेक करते हैं। तो देखो, जैसे अपन मान लेते हैं बाय जीपी प्रॉफिट 1 लाख का, ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिख देते हैं टू रिपेयर लिखनी थी, बस एक एक्सपेंसेस इसी को मानते हैं। तो अगर 1 लाख के जीपी में से रिपेयर अगर हमारे को पी एंडल में, क्योंकि पी एंडल का ही आइटम है रिपेयर, अगर यहां पे लेके जाते तो मेरा एनपी यहां पर मेरा कितना आता? 40,000 का आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने क्या करा, रिपेयर को मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब उसको असेट मान लिया। असेट मान लिया तो वो रिपेयर यहां गई नहीं, तो इसका मतलब मेरा एनपी कितने से ज्यादा आ गया? फिर मेरा एनपी कितना आया पूरा का पूरा? 1 लाख, क्योंकि 60,000 तो लेके नहीं गए ना, तो 60,000 लेके नहीं गए तो मेरा एनपी पूरा का पूरा 1 लाख आया। लेकिन अगर रिपेयर इसमें जाती तो मेरा प्रॉफिट कितने आता? 40,000। इसका मतलब यहां पे एक मिस्टेक पता चल गई, इन्होंने जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा है वो हमें कम करना है, क्योंकि हमें इसको वापस से क्या बनाना है? रिपेयर, यानी कि उसको हमें वापस से पी एंड एल का आइटम बनाना है। पहला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है खूब अच्छे से? कोई दिक्कत है? यानी इन्होंने रिपेयर को क्या करा, बैलेंस शीट में ले गए ना, हम वापस से पी एंड एल में लिया है। जब हम पी एंड एल में 60,000 लाए होंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा इस ईयर में से। कितना? 60,000। पहली गलती सही हुई है। पहली गलती सही करने का मतलब है मैंने बैलेंस शीट से वापस से कहां का आइटम बना दिया? इसको पी एंड एल का, यानी रेवेन्यू नेचर का, रिपेयर बना दी। बात आ रही समझ में? इसको बना दिया वापस से पी एंड एल का आइटम, क्योंकि बैलेंस शीट में चला गया था बाय मिस्टेक हमसे, तो हम वापस इसको लिया पी एंड एल में। तो जब मैं एक बात समझो नॉर्मल, जब हम इसको पी एंड एल में लेके जाएंगे किसी एक्सपेंसेस को, तो क्या मेरा एनपी कम नहीं होगा? नेट प्रॉफिट कम होगा ना? तो बस यही तो बता रहे हैं। तो 60,000 मुझे पहले माइनस करने पड़ेंगे 2022 में से। यहां तक बात अच्छे से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? पहली गलती हमने सही कर दी। उसके बाद इन्होंने फिर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया था। और जरा एक बात समझो, डेप्रिसिएशन कहां पर का आइटम है? पी एंड एल का। तो इन्होंने जब इन्होंने असेट मान ली तो इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया पी एंड एल से। लेकिन अब हमने क्या कहा, जबकि वो रिपेयर थी, तो पहले तो हमने ये काम सही करा है रिपेयर, और इन्होंने पी एंड एल से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा ना इस पे, यहां पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, जबकि डेप्रिसिएशन तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो असेट ही नहीं थी। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगा दोगे आप? तो जो पी एंड एल में इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, मुझे वापस से उसे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा वो डेप्रिसिएशन। दोबारा समझते हैं, 60,000 रुपए की एक इन्होंने रिपेयर करी थी, आइटम था पी एंड एल का। पहली बात समझ में आ रही? ले गए बैलेंस शीट में। कोई पूछेगा भैया क्या इफेक्ट आया, तो आपको इफेक्ट ये बताना पड़ेगा कि कोई आइटम पी एंड एल का था, लेके नहीं गए, और है ना, जब लेके नहीं गए होंगे तो इसका मतलब उस साल एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट ज्यादा आया होगा 60,000 से। कोई खर्चा पी एंड एल में गया ही नहीं है। जब पी एंड एल में कोई खर्चा जाएगा नहीं तो हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो हमने पहले ये काम सही करा कि हमें अपना प्रॉफिट कम करना है, हमें वापस से बैलेंस शीट से उसको पी एंड एल का आइटम बनाना है। हम यहाँ पर रिपेयर के नाम पे 60,000 रुपए लिखेंगे तो हमारा एनपी हो जाएगा कम। पहले तो ये बात समझ में आ गई सबको? 60,000 का कोई दिक्कत? पहली बात सही करी अभी हमने। अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने तो गलती से असेट माना तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन कहां का आइटम है? पी एंड एल का, तो जबरदस्ती लगाया है ना, वो गलती से असेट मानिया, अब असेट मान लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, जबकि गलत है ना भाई। इन्होंने गलती से उसको असेट मान लिया और असेट है नहीं जबकि वो, तो इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया वो उस समय पे, तो मुझे वापस से वो डेप्रिसिएशन ऐड करना है नहीं करना? करना है ना भाई। उन्होंने गलती से असेट मान लिया, तो जब गलती से असेट मान ली तो गलती से डेप्रिसिएशन लगाए, और डेप्रिसिएशन होता है खर्चा और वो होता है पी एंड एल का आइटम। पी एंड एल में डेप्रिसिएशन जाएगा तो एनपी कम हो जाएगा कम। अब मुझे वापस से बढ़ाना नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो मैंने गलती सही कर तो दी, मैंने बैलेंस शीट से उसको वापस से पी एंड एल का आइटम बना दिया। जो डेप्रिसिएशन पहले से चार्ज है मुझे वापस से वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअलिटी में असेट थी ही नहीं, वो खर्चा था पी एंड एल का, रेवेन्यू नेचर का खर्चा था। बात समझ में आ गई? उसके बाद मशीनरी, और इस पर 20% जो डेप्रिसिएशन लगाया था डब्ल्यूडीबी से, ये तुम लोगों ने 11th क्लास में मेथड पढ़े होंगे। तो डब्ल्यूडीबी एक एसएलएम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, इसके कई सारे नाम होते हैं, ये आपके क्वेश्चनों में अलग अलग नाम से आएगा। एक तो होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, पहला नाम है ये। दूसरा आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग दूसरा। एक तीसरा नाम आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीनों का नाम एक ही है। डब्ल्यूडीबी बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, ठीक है, चाहे इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो, चाहे इसको डिमिनिशिंग बोलो, एक ही है, इनके 3 नाम है लेकिन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, जो वैल्यू होती है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फिर उसके बाद जो वैल्यू निकलती है रिमेनिंग उस पर फिर, ठीक है, वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब हम इसको प्रॉफिट को हम करेंगे सही, ठीक है, उसको जरा एक बार आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी में पॉइंटों को घुमाएगा वो, और इन्हीं को आपको अलग अलग तरीके से देगा। अगर ये प्रॉफिट अगर आपसे सही नहीं हो पाया, मान के चलो कोई भी एक पॉइंट में गलती हो गई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहां पे, क्योंकि एक्चुअली क्या हमें एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, सही प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट कैसे आएगा? क्योंकि हमको पॉइंट भी तो आने चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखो हम यहां लिखते हैं
ईयर। सॉल्यूशन देखो आप, पहले ईयर लिखा अपन ने, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1819, 1920, 2021, 2122 और 2223, ऐसे हम लिख सकते हैं 5 ईयर्स के प्रॉफिट। ठीक है, ये वाले आ गई समझ में। प्रॉफिट लिख देते हैं इनका, प्रॉफिट। और प्रॉफिट देखो इसमें दे रखा है 80,000, उसके बाद दे रखा है 1,05,000, उसके बाद दे रखा है इसमें 20,000 का लॉस, ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके बाद दे रखा है 1,80,000 का प्रॉफिट, और फिर आपको दे रखा है 2 लाख का प्रॉफिट। ये हमने एज इट इज यहां पे लिख दिए। ठीक है, तो पहले तो हमें वो काम करना है जो इसमें था। एक तो पहले इस वाले ईयर वाले, इस वाले प्रॉफिट में इन्होंने बोला आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500, जो एबनॉर्मल लॉस होता है हमें उसको ऐड करना होता है। तो हम यहां पे ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस दे रखा है? 41,500 का सेकंड ईयर में, तो यहां पे लिख दिया 41,500 हमने ऐड कर दी। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद इसमें फिर नेक्स्ट वाले ईयर में दे रखा है आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन 40,000 का। अपने को पता है एबनॉर्मल जो गेन होता है इन्होंने तो ऐड कर रखा है, हमें लेस करना है, तो अपन यहां पे लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन 40,000 का। ठीक है, तो यहां पे 40,000 का लेस करेंगे। बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट। उसके बाद अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते, क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च 2019 का, यानी कि इस सेकंड ईयर वाले का, फर्स्ट ईयर का, सॉरी इस वाले का। ठीक है, 31 मार्च 2019 ये दे रखा। बात समझ में आ रही है? 31 मार्च 2019 मतलब ये फर्स्ट ईयर ही है। ठीक है, इन्होंने बोला कि वो ओवर वैल्यूड हो गया 40,000, तो मैंने समझाया कि 40,000 के ओवर वैल्यूड होने से फर्स्ट ईयर में तो यानी कि प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, एक्स्ट्रा गया, सेकंड ईयर वाले में कमाया। हमें दोनों को सही करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग भी तो बनेगा, इसलिए इसका 2 जगह पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो अपन यहां पे कर रहे हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ठीक है, ओवर वैल्यूड हो गया इस वाले ईयर में, तो अपन को यहां पे 40,000 का क्या करना है? माइनस, ब्रैकेट में लगा। बात समझ में आ गई? और ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया हमारा? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड गया तो हमारा प्रॉफिट कम आया ना, हमें ऐड करना है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1920 में हम 40,000 को ऐड। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई इश्यू है इसमें? ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने आगे का तो अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, मशीनरी रिपेयर हुई थी 60,000 की। ठीक है, इन्होंने मान लिया था उसको मशीन, तो हमारा प्रॉफिट आया होगा ज्यादा, पहले तो वो कम करना है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। और कौन से ईयर में इन्होंने कराया? 1 जुलाई 2021 में, इसका मतलब इस वाली। ठीक है, इस वाली ईयर। आ गई बात समझ में? तो हम यहां पे लेस करेंगे मशीनरी रिपेयर। ठीक है, और मशीनरी रिपेयर करेंगे तो अपने को यहां पे 60,000 का जो मशीनरी रिपेयर इन्होंने कराई है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अपन ने मशीन रिपेयर का 60,000 यहां से लेस करा दिया। ठीक, पॉइंट अच्छे समझ में आ गया? तो हमने इसको क्या बनाया? बैलेंस शीट से वापस से इसको पी एंडल का आइटम बनाया, इसीलिए हमने 60,000 लेस करा दी, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि पी एंडल में खर्चा लेके नहीं गए। ठीक है, इन्होंने इसको बैलेंस शीट का आइटम माना, तो इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमें डेप्रिसिएशन को वापस से क्या करना है? ऐड, क्योंकि वो मशीनरी एक्चुअली में थी नहीं, वो तो रिपेयर था। ठीक है, तो हम यहां पे कर देंगे ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड ऐड करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जरा डेप्रिसिएशन के बाद पढ़ना, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीबी। तो एक बात बताओ, 1 जुलाई 2021 को ये खर्चा किया गया था गलती से, तो 20, तो इसको वहां पे ले गए बैलेंस शीट में, तो कितने मंथ का इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 21 में, वो सुन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 मंथ का इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज का हुआ, 9 मंथ का। और अगले साल पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। देखो 60,000 था, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? पहले अपन कौन से ईयर की बात कर लेते हैं? ईयर है अपना पहला ये वाला। ठीक है, 21-22 की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 60,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, कितना परसेंट है? 20% दे रखा है, और कितने मंथ का लगाना है? 9 मंथ का। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 9 मंथ का लगा लेते हैं। इस पर कितना रहा है? 60,000 इंटू 20% और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। अगर इसकी अपन बात करें तो 9,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है इसका। ठीक है, 9,000 का, तो हमें पहले इस वाले ईयर में 9,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि इन्होंने तो बाय मिस्टेक डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया ना, क्योंकि असेट्स मान लिया था, इसलिए। अब अपन बात कर लेते सेकंड ईयर का 22-23 की। तो देखो 60,000 की थी ना मशीनरी, इन्होंने गलती से मानी, तो उसमें 9,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था।
वैल्यू रह गई थी 51,000, क्योंकि इन्होंने बोला WDV से ये लोग चार्ज करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। इनकी वैल्यू रिटर्न जो वैल्यू होती है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है। अब 51,000 वैल्यू बची, क्योंकि 60,000 में से 9,000 तो डेप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर के लेस हो गए, 51 बचे। 51 का 20% अब पूरे ईयर का लगेगा, क्योंकि 20 to 23 पूरे, ठीक है। तो 51,000 इंटू 20%, तो यानी कि आ जाएगा 10,200, यानी कि अपने को अगले ईयर में 10,200 रुपीज ऐड करने। बात समझ में आ रही है डेप्रिशिएशन की? कोई परेशानी है तो बताओ। पहले हमने क्या करा, 60,000 पे लगाया, ठीक है। कितने मंथ का लगाया? 9 मंथ का, ठीक है। तो 9,000 आ गया, ठीक है, क्योंकि इससे 20% से लगाया 9 मंथ, ठीक। उसके बाद इसको लेस करने के बाद वैल्यू बच रही थी 51,000, उस पर अपन ने 20% पूरे ईयर का लगाएंगे, क्योंकि 2023 पूरे साल, तो इस पर लगा 10,200। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को? अब अपन इसके प्रॉफिटों को एडजस्टेड प्रॉफिट यहां पर निकाल लेंगे। अब देखो एडजस्टेड प्रॉफिट देख लेते हैं कैसे। ये 80,000 है, 40,000 जैसी अपन इसमें से लेस कराएंगे तो 40,000 का प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं। 1,05,000 हो गया, उसमें अपन ने प्लस कर लिया 41,500 और 40,000 का ये ऐड कर लिया, तो ये आ रहा है आपका 1,86,500। 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको? यानी कि अपन ने इसमें इसको ऐड कर दिया और इस वाले को भी ऐड कर दिया, इसमें सारे के सारे ऐड हैं, तो हो गया। अब बात कर लेते हैं 2021 की। 20,000 लॉस, 40,000 लॉस, टोटल 60,000 ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई? फोर्थ ईयर की बात कर लेते हैं 180, और उसमें अपन ऐड करेंगे 9,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 60,000, प्रॉफिट आएगा 1,29,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। इसमें है कितना? 2 लाख, और इसमें ऐड करेंगे 10,200। 2 लाख में 10,200 ऐड करेंगे, यानी कि 2,10,200। ये प्रॉफिट आ रहे हैं आपके 5 ईयर्स के। कोई दिक्कत है इसमें? यानी फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट समझ में आ गया, सेकंड ईयर का समझ में आ गया, थर्ड ईयर में 20,000 का लॉस है, 40,000 का एबनॉर्मल गेन के बाद तो अपन ने वो भी वापस से लेस करा दिया, 60,000 लेस में चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कितना है, फिर प्रॉफिट यानी 1,29,000 का, 1,80,000 में 60,000 लेस करा दिया और 9,000 अपन ने ऐड करा दी डेप्रिसिएशन की, और उसके बाद इसमें 2 लाख में 10,200 ऐड करा है, 2 लाख। यहां तक कोई समस्या है किसी को? तो ये अपना आ गया प्रॉफिट जो अपन को सही करने थे, डेप्रिसिएशन ये लगा दिया गया, ठीक है। इसमें 10,200, ठीक। क्वेश्चन में इसने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। हमें वेटेज लगाना है इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देख लेते हैं इसको। ये अपन क्या होगा जी, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे अपन वेट, 1 2 3 4 5, ये वेट लग रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पे आएगा जी प्रोडक्ट, ठीक है। इसने क्वेश्चन में बोला इसलिए हम लगा रहे हैं, इसने क्वेश्चन में बोला इसलिए हम वेट लगा रहे हैं इसमें। 40,000 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 40,000, ठीक है, क्योंकि एडजस्टेड प्रॉफिट का मल्टीप्लाई वेट से कराओगे तो प्रोडक्ट निकल के आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही 1,86,500 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो आपका आएगा 3,73,000, ठीक है। ऐसे ही अपन 60,000 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 1,80,000 आएगा ब्रैकेट में। फिर 1,29,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो आएगा 5,16,000, और फिर अपन 2,10,200 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो आएगा 10,51,000। यह आएगा आपका प्रॉफिट। 40,000, 3,73,000, 1,80,000 ब्रैकेट में, 5,16,000 और 10,51,000, ठीक है। इनको अपन ऐड करेंगे तो देखो 40,000 ऐड करना है, 3,73,000 ऐड करना है और 5,16,000 ऐड करना है, और अपने को करना है 10,51,000 ऐड करना है। 1 2 3 4 ये तो ऐड कर लिए, इसमें से 1,80,000 लेस करा देंगे, ठीक है। तो आपका आएगा 18 लाख। तो अपन को पता है यहां पे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट।
ये अपन फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो अपन का 18 लाख आ रहा है, और टोटल वेट जो है 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 15, अपन इसमें देंगे 15 का डिवाइड। तो 18 लाख में जैसे अपन 15 का डिवाइड देंगे तो 20,000। बात समझ में आ रही है? 1,20,000 आ गया, ये अपना एवरेज प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ने इसमें क्या बोला है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। अपन यहां पर निकालेंगे जी गुडविल इक्वल टू, अपने को पता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आया अपना 1,20,000 का और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो अपना टोटल आ गया 3,60,000। बात समझ में आ रही क्या? 3,60,000 का आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,20,000 का मल्टीप्लाई 3 से करा क्योंकि 3 ईयर से अपन को परचेस करनी थी, 3,60,000 गुडविल आ गई। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? दोबारा से एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखो ये प्रॉफिट थे, एबनॉर्मल लॉस अपने को पता है कि ऐड करना होता है और एबनॉर्मल गेन अपने को लेस करना होता है, ये काम कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ था तो ये बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट से, अगर जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है इसका मतलब बाई साइड अपनी ज्यादा आती है, बाई साइड का टोटल ज्यादा आएगा, जब टू साइड लेस कराएंगे तो अपना जीपी इंक्रीज आएगा, जीपी आगे जाता है पी एंड एल में तो अपना एनपी इंक्रीज आएगा। तो ये चीज हो गई गलत, तो अपन ने क्या करा, जिस साल ये काम हुआ उस साल अपन ने 40,000 रुपए का क्या कर दिया प्रॉफिट, यानी कि अपन ने लेस करा दिया, यानी कि कहां ये बना 40,000 का, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। और ये नेक्स्ट ईयर का बना ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग, जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा गया तो ऑब्वियसली बात ओपनिंग ज्यादा जाएगा, ओपनिंग ज्यादा जाएगा तो टू साइड ज्यादा आएगी, तो इससे हमारा क्या जाएगा, जीपी कम आएगा। तो हमें उस साल का जीपी बढ़ाना था तो हमने यहां पे 40,000 का ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक मशीनरी थी, मतलब रिपेयर कराई थी, मशीनरी मान ली, पी एंड एल का खर्चा था, बैलेंस शीट का ले गए, पी एंड एल के खर्चे को पी एंड एल में नहीं ले जाएंगे तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कम करना है 60,000 पहले तो ये कराए, तो पहले तो बैलेंस शीट से वापस का इसको पी एंड एल का बनाया। उन्होंने बैलेंस शीट का मान लिया था इसलिए उन्होंने डेप्रिसिएशन लेस कराया था, जबकि खर्चा है, असेट थी नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगाया क्यों, तो वापस से ऐड कर दिया वो डेप्रिसिएशन, और वो भी WDV मेथड है। तो 9,000 तो इस पे, और क्योंकि इस पे 9 मंथ का लगाया है, 60,000 का 20% और 9 मंथ का लगाया है, और इस पे पूरे ईयर का लगाया है। 51,000 वैल्यू बची थी सेकंड ईयर में, उसका पूरा 20%, ठीक है। ये सब एड लेस करने के बाद दिया गया, वेट 1 2 3 4 5 दे दिए, मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट आ गया, फॉर्मूला पता ही है, एवरेज प्रॉफिट यानी टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, और 18 लाख में 15 का डिवाइड दिया, 120 आ गया अपना एवरेज, और उसका मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने 3 से, तो गुडविल आ गई 3,60,000। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करें, एक बार इसका आप रिवीजन जरूर करें, रिवीजन करें आप एक बार इसका, ठीक है। अगर एक्चुअली क्या है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट अगर आपने एक बार समझ लिए तो आपको ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको इजीली समझ में आएंगे, लेकिन आप एक बार इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती हो तो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।